विद्यार्थियों, एक जिले में सामाजिक विज्ञान का भी पेपर हो चुका है जहां से ये आया हुआ है। जिले का नाम नहीं पता क्योंकि विद्यार्थी ये नहीं बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर हो चुका है। इससे पहले हमने साइंस का एक पेपर हो चुका था, उसको भी अपलोड कर दिया है, जरूर देखें। और मॉडल पेपर तो हमेशा ही पढ़ें। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, मॉडल पेपर की सारी लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, उनको टच करके आप सब कुछ देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी दिखाई देगी जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों पेपर आपको मिल रहा है। यानी कि आपका इंग्लिश जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए भी ये पेपर है, और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये पेपर है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो सभी को पता होगा, यंग इटली की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम क्या था? तो वो थे हमारे ज्यूसपे मैथ्सिनी। ठीक है ना? तो मैथ्सिनी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो ये आपका यूरोप महाद्वीप का देश है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? इसमें हमारी कितनी है? 22 है। ठीक है ना? 22 भाषाओं को जो 8वीं संविधान में रखा गया है। इसके बाद है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना है? ये 1948 में बन गया था। और सन कौन सा था? दिन कौन सा था? 4 फरवरी। ठीक है। इसके बाद देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नर्मदा पे बनाया गया है ना, ये ध्यान है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, किन्हीं दो संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम जो है आपको बताने हैं। अपना तो सबसे पहले नाम आता है भाई इसमें। तो किन्हीं दो संघीय व्यवस्था वाले देशों में सबसे पहला अपन तो है ही। तो इंडिया है, इराक है, मलेशिया है, मैक्सिको है, स्विट्ज़रलैंड है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, अर्जेंटीना है। बहुत सारे देश हैं, आपको तो दो ही पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय दलों के नाम बताने हैं। कोई भी दो आपको बता देने हैं। भारत के तो बहुत सारे दल हैं यार, नाम भी आप उंगलियों पे गिन सकते हो। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है ना? उसके अलावा भी आपके जो है राष्ट्रीय दल और कौन से हो सकते हैं, अगर हम लिखें तो एक आपका और हो जाएगा, बहुजन महासंघ है। ठीक है, वो भी है। उसके अलावा जो है आपका भारतीय दल भी है, और भारतीय अंबेडकर पार्टी भी है। बहुत सारे हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय दलों में ये शामिल है। उसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको जारी करता है। आज ही एक जिले में जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था। भारत में उसके बाद जो है आपसे पूछा गया, गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? अब इसमें देखो, अभी अभी हमने ऊपर ही बात करी, अब दोबारा से ये क्या पूछ रहा है आपसे, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? अभी अभी हमने सोचा भी था कि क्या क्वेश्चन आएगा। तो सरदार सरोवर बांध जो है, ये वाला जिसका आंसर हमने दिया था, ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और यही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ रहा है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया। वर्षा जल संग्रहण दो प्रमुख उद्देश्य जो है आपको बताने हैं। तो वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एक तो आपका भूमिगत जो जल होता है, उसका जो है भूमिगत जल के गुणों को सुधारना और उसके स्तर में सुधारना, और भूमि क्षरण और अति जल प्रवाह रोकना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैंक के कोई दो कार्य आपको बताने हैं। तो बैंक के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? एक बैंक का कार्य हो जाता है आपका मुद्रा साख बनाना। ठीक है, ऋण देना, और उसके अलावा जो है धन हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करना मनी को। उसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू करना, और बैंक में खाते खोलना। और भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ये सब तो काम है इसके। और बहुसंख्यावाद से क्या तात्पर्य है? इसमें तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन देखो, बहुसंख्यकवाद मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी बहुसंख्यकवाद हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। यहाँ पे मतलब मेजोरिटी काउंट की जाती है ना। और लोकतंत्र के कोई दो गुण आप बता सकते हो, तो लोकतंत्र में जो है सबसे पहले नागरिकों की गरिमा गरिमा का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये देश में सभी नागरिकों को जो है क्या करता है, सेम अधिकार तो देता ही, साथ ही साथ उनके गरिमा का भी रक्षा करता है। और उसके अलावा क्या कह सकते हो, उससे अच्छी बात और कह सकते हो आप,
सार्वजनिक शिक्षा का साधन जो है प्रोवाइड करता है, ये सभी में कोई भेदभाव नहीं करता। आपका कोई भी निवारण है जो जातीय रूप से आपको नहीं देखता है, ठीक है, किसी समुदाय रूप से जो है लोकतंत्र हमारा नहीं देखता है। उसके अलावा जो है आम जनता का उद्देश्य, लोकतंत्र का उद्देश्य ही आम जनता का कल्याण करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पता नहीं कितने लिख सकते हो, सोच सोच के लिखो तो बहुत सारे हैं, सब कुछ हित में करेगा ये। और जो है सरकार चुनने का मौका देता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो चाहो सरकार को बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लोकतंत्र की क्या है, विशेषताएं हैं, गुण हैं, इसी तरह से हम लिख देंगे। और देखो कभी भी ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन रटो बुक से, कभी भी एग्जामिनर हमेशा देखो, आप बड़े बड़े जब एग्जाम दोगे ना, कभी बड़े बड़े मतलब अपने 10th 12th का, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन से लिखे होते हैं, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में जो यहाँ पे लिखा रहता है निर्देश, निर्देश में लिखा रहता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं बोलता है कि बुक से एकदम डीटो कॉपी करके लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सार्थक शब्द होने चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगला जो है जैव विविधता, क्या है जैव विविधता, क्या होती है, तो हम इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी है इंग्लिश में आपकी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो ये कह सकते हैं हम जैव विविधता जो है जीवन और विविधता के संयोग से के शब्दों से निर्मित है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर, यहाँ पर एक ही स्थान पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब जीव जंतु परिवर्तनशील वातावरण में रहते हैं, और जो है ये आनुवांशिक रूप से या प्रजाति रूप से या पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से भी जो है ये अलग अलग जीव जो है हमारे पास संसार में पाए जाते हैं, वही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। बस इतना सिंपल अपने शब्दों में लिख दो ना, क्या जरूरी थोड़ी है कि आप बुक से जो रटा हुआ वही लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। और कोई नंबर काट दे तो ऐसा मेरे को बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, होता भी नहीं है। उसके अलावा जो है जल किस प्रकार का नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तो ये कैसा है जल, आपको पता ही है। तो जो प्रकृति में जल है ना, जल चक्र के द्वारा हमेशा गतिमान रहता है, इसलिए नवीनीकरण योग्य संसाधन है। कैसा है ये, तो इसमें कैसा संसाधन, किस प्रकार का नवीनीकरण योग्य है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना प्रकृति में जल चक्र जो हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि उपलब्ध रहता है, इसीलिए जो है ये नवीनीकरण जो है, नवीनीकरण जल संसाधन, नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो है नवीनीकरण योग्य संसाधन है, आप बस इतना लिख देना कि जल जो है प्रकृति में चक्र के रूप में चलता रहता है। पहले नदियों से बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होती है, फिर वापस वो पानी नदी में चला जाता है, फिर वापस से बादल बनते हैं। बाकी आप जानते हो, साइकिल मैंने समझाया हुआ है, उसको और समझ लेना। समवर्ती सूची से क्या आशय है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छा है। समवर्ती सूची को हम तीसरी सूची के नाम से भी जानता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको तीसरी सूची के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी सातवीं अनुसूची बोलते हैं, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, समवर्ती सूची को जो है, ये आपकी समवर्ती सूची है ना, इसको हम तीसरी सूची भी बोलते हैं या फिर सातवीं अनुसूची भी बोलते हैं। और भारत के विधान जो संविधान है उसमें सातवीं अनुसूची में दिए गए 52 विषयों में जो है इस का जो है आपको इसको जो है इस सूची का स्थान दिया गया है। 52 विषयों में इस सूची को भी स्थान दिया गया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है अपने अधिकारों का जो है अधिकारों को साझा करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, तो गिरमिटिया जानते ही हो आप, गिरमिटिया क्या है, मजदूरों का जो है एक जो मजदूरों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वो शब्द है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिरमिटिया शब्द क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर होते हैं ना, वही एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर होते हैं उन्हीं को हम जो है गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जो किसी दस्तावेज पर अपना अंगूठा या हस्ताक्षर करके जो है बंधुआ मजदूरी करने के लिए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें एग्रीमेंट वर्ड जरूर आएगा, इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है, गिरमिटिया नहीं कहलाएंगे। उपनिवेश किसे कहा जाता है, उपनिवेश किसे कहते हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं आसानी से। उपनिवेश क्या होता है, देखो उपनिवेश को समझ लो, जो किसी राज्य के बाहर उस दूरस्थ बस्ती को, जो उपनिवेश क्या होती है, कॉलोनी होती है, तो उपनिवेश जो है ये क्या होती है, ये एक कॉलोनी की तरह होती है, जो किसी राज्य के बाहर किसी दूर स्थान पर बसी हुई बस्ती जो है वो उपनिवेश कहलाती है, और राज्य की जनता वहाँ पर निवास करती है। बस इतना ही आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है
उसकी बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है और भारत में इसके प्रभाव को, ये बड़े क्वेश्चंस थोड़े आ गए, इनको आपको डिस्क्राइब करना होगा। और सामाजिक विज्ञान का पेपर जो मैंने सॉल्व कराया उसमें सब कुछ देख लेना। लैंगिक असमानता क्या है, उदाहरण सहित आपको बता देना है। मरियान और जर्मनिया कौन है, और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है। ये दोनों ही सिंबल करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया कि मरियान किसका प्रतीक है, जर्मनिया किसका प्रतीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल क्या करती है, जनता के लिए चुनाव लड़ती है जो है, और चुनाव प्रचार करती है। साथ ही साथ जो है जिस जनता या फिर जिस देश में राजनीतिक दल होती है वो आपकी बातों को सुनती है, उनके लिए जो है अमल करती है और उनको सही तरह से लागू भी करती है अगर वो सही है। ठीक है, राजनीतिक दल जो है कानून के दायरे में रह कर के काम करते हैं और वो सारे काम करते हैं जो जनता के हित में हो सकते हैं। इस तरह से आप सारे बातें लिख सकते हैं समझा करके। 4 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो है आपको संक्षेप में बता देना। इसमें अपने कितने होते हैं, इसमें अपने 3 क्षेत्रक होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्रक होता है, एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक होता है। प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक जो प्रकृति से संबंधित होता है, यानी कि मछली पालन हो, कृषि हो, ठीक है, पशुपालन हो, ये सब प्रकृति से हम जो है लेते हैं, तो इसको प्राथमिक में लिया गया है। अच्छा, द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में विनिर्माण करते हैं, यानी कि प्राथमिक में जो हमने फसल उगाई है, जैसे हमने सपोज करो गन्ना उगाया, तो गन्ना से जो गुड़ बनेगा या चीनी बनेगा वो द्वितीय, यानी कि निर्माण हो रहा है उसका। तो जो कच्ची चीज़ है उसको जब हम एक उपयोगी सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं तो वो द्वितीय सेवा क्षेत्रक में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आ जाती है। और उसके बाद जो तीसरी है ना, वो उसको बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र। तृतीयक सेवाएं जो है सेवा क्षेत्र होती है, जिसमें आईटी, कंप्यूटर, बस सेवा, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखोगे और इसको डिस्क्राइब करना, आप समझ लो कैसे डिस्क्राइब करना है। रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किए जाने के कारण जो है उसको आपको समझाने हैं। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और इसके महत्व को भी आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। 2022 का भी देखना है आपको, 2023 का भी मॉडल पेपर जरूर पढ़ना है। और सारी लिंक अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाली है जैसे ये पेपर खत्म होने वाला है। संघवाद से क्या आशय है, लोकतंत्र की परिभाषा सहित लोकतंत्र के जो है गुण क्या हैं, अभी अभी गुण हमने डिस्कस किए लोकतंत्र के, उसको आपको ढंग से समझा देना है। अथवा में है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में जो है वो अपना कारखाना स्थापित करती हैं, अपना हेड ऑफिस बनाती हैं और ज़्यादातर जो है दूसरी कंपनियों को वो अपने अंदर समाहित, यानी कि क्या करती हैं, उनको खरीद लेती हैं, परचेज कर लेती हैं और अपने में मिला लेती हैं, मर्ज कर लेती हैं। और भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट करना है, ये आपको कर देना है। खनिजों का वर्गीकरण कीजिए और समझाइए कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों हमें जो है खनिज संसाधनों को बताना है, क्योंकि जिस हिसाब से खनिजों का उपयोग हो रहा है आने वाली जनरेशन के लिए वो खनिज संसाधन नहीं बचेंगे, इसलिए उसका संरक्षण की आवश्यकता है। और पार्ट में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का जो है वर्णन आपको कर देना है। और मानचित्र में आपको जो है मुंबई, रावतभाटा, माउंट आबू, चेन्नई, आगरा और अमृतसर दिखा देना। इस तरह का प्रश्न पत्र आया हुआ है और जो हमने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, अगर मॉडल पेपर देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।